Today we are going to do introduction to computer networks. Computer networks पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। जब भी कुछ कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कि हमारे जैसे मोबाइल फ़ोन है या फिर हमारे पास लैपटॉप्स हैं या फिर हमारे पास जैसे प्रिंटर्स भी हैं, तो इफ़ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एनी टेक्नोलॉजी, तारों से कनेक्ट किया हुआ है हमने चीज़ों को, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है या फिर सब एक वाईफाई से कनेक्टेड है, जब सब में एक कनेक्शन सब मेंटेन है, दैट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल। और कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मतलब जितने भी डिवाइसेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। उसमें कंप्यूटर भी आता है, आपका फ़ोन भी आता है, आपका प्रिंटर भी आता है और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, स्कैनर होता है और देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस, इन्यूमरेबल डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे के सारे नोड्स होते हैं, ठीक। कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाने के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा सीधा सीधा और बहुत आसान सा फ़ायदा कि आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूटेड रख सकते हो। आपका कभी भी ऐसे जैसे सर्वर डाउन होने का मतलब क्या होता है, जैसे एक ही कंप्यूटर पे सारी इन्फॉर्मेशन है और अचानक से अगर वही कंप्यूटर बंद पड़ गया तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ से गई। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हाथ से ना आ जाए, उसमें कुछ एक्सेस बना रहे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइल्स हो जाता है, तो सेफ्टी ऑफ फाइल्स हो जाता है, डेटा एकदम से लूज नहीं होता। प्लस एक बड़ा हाईली कंप्यूटिंग, मतलब हाई कंप्यूटिंग और आई शुड से हाई पावर, हाई लेवल प्रोसेसर वाला कंप्यूटर खरीदने से अच्छा हम छोटे छोटे सस्ते कंप्यूटर्स खरीद के अगर उनका नेटवर्क जोड़ दें, मतलब उनका एक नेटवर्क बना लें, तो हमें वही प्रोसेसिंग पावर मिल जाएगी जो हमें एक बड़े कंप्यूटर से मिलती है। तो इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर, ठीक। तो हमारे पास सेफ्टी ऑफ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ की अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, और साथ में इट इज़ चीपर बिकॉज सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देन अनदर एडवांटेज ऑफ दिस इज़ कि हम सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, उनके साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है, तो चारों बेचारे एक ही प्रिंटर से काम चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको हर एक कंप्यूटर के साथ एक अलग प्रिंटर साथ में अलॉट करने की। फिर स्टोरेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे मैंने बोला कि फाइल सेफ रहती है, एंड कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाती है कि 4 लोग जो 4 अलग अलग दिमाग हैं वो मिलके काम कर सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आता है? प्राइवेसी लॉस होता है। फाइल शेयरिंग करने में अगर मान लो कुछ डेटा, सेंसिटिव डेटा हो जो हर किसी को नहीं पास ऑन करना, बट आपने कंप्यूटर नेटवर्क बना रखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा पास ऑन करो, यू कैन नॉट हेल्प इट, ठीक। सो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। देन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाली बात आ गई। एंड देन दीज आर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि आपको तारों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे डिटेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है और उसको मैनेज करने में टाइम इन्वेस्ट होता है। एक बार नेटवर्क बनाने में टाइम जाता है, फिर उसको मेंटेन करने में टाइम जाता है, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं है। दीज आर द डिसएडवांटेज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको नोट्स तो बता ही दिया कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं नेटवर्क के, दे आर नोट्स। देन सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर वो वाला कंप्यूटर होता है जो कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। सिंपल भाषा में समझने के लिए आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, जो भी चीज़ एक्सेस ज़्यादा करते हो, यूज़ ज़्यादा करते हो, उसमें आप जैसे अपना अकाउंट खोल लो, whenever you are clicking onto your account or even whenever you are opening the application, तो एक रिक्वेस्ट चली जाती है सर्वर पे, दैट वो आपका अकाउंट डिस्प्ले करे। तो वो रिक्वेस्ट जाती है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक सर्वर, एक मेन कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, जो कि आपको रिट्रीव कर दी जाती है, आपको दे दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन। यू आर सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर विच इज़ नोन एज क्लाइंट, एंड जो मेन सर्वर यानी मेन कंप्यूटर आपकी रिक्वेस्ट को या आपके हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, वो होता है होस्ट, ठीक है। सिंपल भाषा में यही है। होस्ट बोल दिया मैंने, सर्वर। होस्ट तो वो सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, होस्ट वो सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इंस्टाग्राम का सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है। जैसे अगर गूगल पे हम कुछ सर्च करने जाते हैं और हम सर्च बॉक्स में जो भी चाहें वो लिखते हैं और वो एक रिक्वेस्ट की तरह सर्वर पे चला जाता है, तो गूगल का सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करने के बाद हमारे क्लाइंट यानी हमारे कंप्यूटर, मोबाइल पे उसे डिस्प्ले कर दिया जाता है, ठीक। तो सर्वर वो जो हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है और क्लाइंट वो जो कि रिक्वेस्ट भेजने में हमारी मदद कर रहा है, ठीक। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, नेटवर्क के लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए होते हैं, मेनली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोलते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर पार्ट है जो कि कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में अब बाय डिफ़ॉल्ट लगा के ही देते हैं। पहले ये कंप्यूटर्स पे लगवाना पड़ता था, जो कि उसकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करता था विद द नेटवर्क। मतलब वो एक फैसिलिटी होती थी जो कि कंप्यूटर में लगानी पड़ती थी, जिससे ये पॉसिबल हो पाएगा कि कंप्यूटर कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क,
ठीक है। अब वो पार्ट प्री इंस्टॉल्ड आता है, नेटवर्क का कार्ड लगा हुआ होता है, नेट का कार्ड बोलते हैं उसे, वो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल सब में लगा हुआ होता है, अलग से नहीं लगाना पड़ता, ठीक। नाउ इट इज़ लाइक द पार्ट ऑफ दोज डिवाइसेस। उसके अलावा हब, स्विच, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं इन नेटवर्क। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कैन बी वायर्ड चैनल, कैन बी वायरलेस। वायर्ड चैनल मतलब जब तारें, टेलीफोन लाइंस, कोएक्सियल केबल्स, कोई भी तरीके की तार यूज़ करते हैं हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। और वायरलेस चैनल्स होते हैं जैसे कि हमारा वाईफाई सबसे पहले, सबसे इजी। देन मोबाइल नेटवर्क्स, जो आपको मोबाइल टावर से नेटवर्क्स मिल रहे हैं, दीज आर ऑल वायरलेस नेटवर्क्स, ठीक। सैटेलाइट कनेक्शंस जो आपको मिलते हैं, दीज ऑल आर वायरलेस नेटवर्क्स। देन कमिंग टू सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं जैसे कि हमें कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज। प्रेजेंटली, पहले माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ होता है, या फिर आपके पास क्रोम है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करता है। दीज आर वेब ब्राउज़र्स, और वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं वो आपको इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स जो कि आपको यूज़ करने में मदद करेंगे इंटरनेट के वो सारे रिसोर्सेज जो आप अपने कंप्यूटिंग डिवाइस, अपने नोड से एक्सेस करना चाहते हैं। एंड द लास्ट थिंग फॉर दिस इज नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज में आता है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, जैसे आप वेबसाइट का नाम लिखते हो तो वेबसाइट के नाम को रिजॉल्व करके मतलब आपने अगर लिखा www.yahoo.com, लेट्स से, तो yahoo.com इट्स अ नेम, ठीक है, इट्स अ डोमेन नेम। जब भी किसी वेबसाइट को नाम दिया जाता है वो डोमेन नेम होता है, बट एक्चुअल में हर एक कंप्यूटर के पास एक आईपी एड्रेस है। कंप्यूटर से उनके नंबर्स, लाइक फ़ोन नंबर्स के हिसाब से बात करते हैं। तो www.yahoo.com के साथ जो नंबर अलॉटेड है उस नंबर पे कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये काम होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक। सो ये सारी सर्विसेज चाहिए होती हैं। उसके अलावा फाइल शेयरिंग मीन्स फाइल ट्रांसफ़र किस तरह से होंगे थ्रू इंटरनेट, वॉइस कॉलिंग कैसे होगी इंटरनेट के थ्रू, वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें नेटवर्क, एंड दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक। हाँ जी, वी हैव टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन द फॉर्म ऑफ लैन, वैन, पैन एंड मैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ साइज़ ऑफ द नेटवर्क का फ़र्क है, यानी तारें कितनी लंबी बिछाई जाएगी। लैन जो होता है वो मैक्सिमम 1 किलोमीटर रेडियस, मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं और वो अपने सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्टेड रखते हैं थ्रू सम मेन सर्वर विच इज़ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द एंटायर यूनिवर्सिटी, वो होता है लैन, ठीक है। कभी कभी एक ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसमें एक से ज़्यादा लैन हो सकता है, ठीक। देन मैन होता है कि पूरा का पूरा सिटी जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स या नेटवर्क प्रोवाइडर्स जैसे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एयरटेल की या जियो की जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अक्रॉस द एंटायर सिटी, करेक्ट। सो दे आर फॉर्मिंग अ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें वायर्ड कनेक्शन होगा या वायरलेस होगा वो कुछ डिसाइडेड नहीं, ठीक है। दोनों चीज़ें मिक्स फॉर्म में यूज़ की जा सकती हैं, जहाँ पे पास है वहाँ पे वायर्स लगा देंगे, जहाँ पे दूर है वहाँ पे वायरलेस, ठीक। देन आ जाता है वैन। वैन होते हैं कनेक्शंस अक्रॉस कंट्रीज। जब क्रॉस कंट्री कनेक्शंस होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर स्पीड कंपैरेटिवली लेस होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है। इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, अंडर सी बिछाया गया है, सो दैट वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इज, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फास्ट हो सके, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर में स्पीड ऑफ लाइट से डेटा जाता है, करेक्ट है। एंड देन पैन is connection of devices in a very small vicinity like a room or a flat, ठीक है। पैन हमारा सिंपल सा एग्जांपल, जो हमारा घर का वाईफाई होता है उससे हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ पैन। हाँ जी, नाउ वी कम टू नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम अपने डिवाइसेस, अपने नोड्स का इन अ नेटवर्क कनेक्शन करते हैं, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कनेक्शन करने वाले हैं। लाइक जैसे मान लो 4 कंट्रीज़ कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो उनकी कनेक्शन का साइक्लिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे, एंड ऐसा कभी भी ना हो कि
कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी तक नहीं पहुँच रही है। और इसका इंटीमेशन भी सबको होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके पास है। ट्रस्ट एस्टैब्लिशमेंट कम्युनिटी, तो उस टाइम पे रिंग टोपोलॉजी इज द बेस्ट, क्योंकि रिंग में क्या होगा, अगर एक भी कनेक्शन कट हो जाएगा, मतलब इफ देयर इज अ रिंग एंड कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस इट, बीच में एक जगह पे भी कनेक्शन टूट गया तो किसी ना किसी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी और फर्दर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगी। तो वो लिंक को वापस रीएस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो ज़रूरत रहे उसी के लिए रिंग टोपोलॉजी इज द बेस्ट। डिफेंस में वो ज़रूरत रहे, वो डिपेंडेंस रहे। बात समझ में आ रही है? देन नेटवर्क टोपोलॉजीज हम यानी ये कनेक्शन बनाते हैं क्यों है बिटवीन द कंप्यूटर्स। फर्स्ट रीजन इज कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स को जोड़ दो रादर देन एक सुपर कंप्यूटर लेने की बजाय, तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ चीपर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जितने मर्जी बंदों को ऐड करते चले जाओ। आप 10 बंदे ऐड करना चाहते हो तो उस कंप्यूटर जोड़ दो, 50 ऐड करना चाहते हो 50 जोड़ दो, तो आपके पास उसे एनहांस करने की या उसे कम करने की फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहेगी। लास्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर एक भी कंप्यूटर बंद हो गया तो बिकॉज ऑफ द कनेक्शन हमारे पास सर्वर के साथ कनेक्शन बनाए रखने के पूरे चांसेस रहेंगे, एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन बनाए रखने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि हम नेटवर्क में हैं। इट्स नॉट दैट कि सिंगल कंप्यूटर इज होल्डिंग द एंटायर थिंग। ठीक, सो ये कुछ रीजंस होते हैं। रीजंस डिपेंड करते हैं कौन सा रीज़न आपके लिए डोमिनेंट है, बट ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क टोपोलॉजीज यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट आपको बस ये पता होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, कि वो कुछ भी मैसेज, सिग्नल, इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को यही बोलते हैं। तो इफ़ आई कनेक्ट इन एनी डायग्राम, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करते टाइम कुछ डायग्राम्स के बीच में कनेक्शन बताती हूँ, तो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब वहाँ से रिसीविंग भी हो सकती है सिग्नल की और सेंडिंग भी हो सकती है। देन अलग अलग तरीके की टोपोलॉजीज में डिफरेंट टाइप के कनेक्शन होते हैं। उसमें फर्स्ट कनेक्शन है स्टार टोपोलॉजी, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल सर्वर नोड होता है, ठीक है, और उसके आसपास नोड्स कनेक्टेड होते हैं। एक सेंट्रल सर्वर नोड और उसके आसपास फर्दर नोड्स यानी फर्दर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होगा, दिस इज डेफिनेटली द सर्वर, क्योंकि ये सेंट्रल डिवाइस होता है। इसके ठप पड़ जाने से प्रॉब्लम होगी, बट हम इस टोपोलॉजी को ऑप्ट क्यों करेंगे कि लेट्स से हमें ज़रूरत इस तरह की टोपोलॉजी की कि हम कुछ चीज़ों को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बॉस के हाथ में रखना चाहते हैं। तो हमारा पर्पज़ है कि हम इस तरह की टोपोलॉजी को ऑप्ट करें। तो एडवांटेज यही है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव्ड, जो कि मैंने कहा था कि प्राइवेसी में प्रॉब्लम हो जाती है जब हम नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है क्योंकि हमने कनेक्शन इस तरह करना है। ठीक, तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सेव की जा सकती है, सब चीज़ों का सेंट्रलाइज कनेक्शन है। सो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसके ये हो जाएंगे कि हर नए कनेक्शन के लिए बहुत लंबी लंबी वायर लगानी पड़ सकती है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी कनेक्टेड विद द सेंट्रल, ठीक है ना। हर एक को सेंट्रल नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसके यहाँ से और कोने कोने से कनेक्ट करते चले जाओ, हमें सेंट्रल नोड से सारा कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन दैट दिस कैन बी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। ठीक, बट ये है कि प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड प्रॉब्लम डायग्नोसिस बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल सर्वर कॉन्स्टेंटली बाकी सारे डिवाइसेस के ऊपर एक चेक रखेगा और इंफॉर्मेशन कितनी एक्सेस की जा रही है उसका एक पूरा कंट्रोल बनाया रखा जा सकता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और भी हैं, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे बहुत सारी आते हैं, बट बेसिकली जो आपके माइंड में आती है जब आप इस डायग्राम को देखते हो तो वो दो पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कि इतनी वैसे एट द एंड मोमेंट ज़रूरत नहीं है, बट देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक, देन आ जाता है हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रल कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल मतलब वो जो पुराने ज़माने में केबल की तारें होती थी ना इस तरह की, उसमें 3 लेयर होती थी, सेंटर में एक मोटी तार, फिर उसके आसपास मैश वायर मैश होता है और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर, तो मोटी तार है। ये सेंटर वाली मोटी तार और ये सेंटर वाली जो वायर है इसको हम जितना मर्जी, मतलब इट इज़ लाइक अ बेस केबल आप कह सकते हो, कोएक्सियल केबल, एक इसको बस वायर भी कह देते हैं समटाइम्स,
मतलब वो हर किसी की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है, बट आप उसे एक मेन केबल कह सकते हो। इस केबल को जितना मर्जी एक्सटेंड करो, जहाँ तक मर्जी लेकर जाओ और फिर इसके साथ कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट करके चले जाओ। एडवांटेज सबसे पहला कि इसमें वायर लेंथ हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बहुत थोड़ी सी लगती है। एक सेंट्रल केबल हम पहले से ही, वो मेन इन्वेस्टमेंट होता है, वो बड़ी ही खरीदनी चाहिए, ठीक। और डिसएडवांटेज, मेन एडवांटेज तो इसका यही है, और प्लस ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जो है वो एक ही लाइन पे जा रहा है, तो मेंटेन सिर्फ इसी को करना है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये वाला डिवाइस इसको सिग्नल, मतलब ए डिवाइस ई को सिग्नल भेजना चाहता है, तो व्हाट विल हैपन कि वो उसे बस लाइन में छोड़ देगा, और जब वो बस लाइन में सिग्नल छोड़ देगा तो उसे सारे डिटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी खत्म है। स्टार टोपोलॉजी में प्राइवेसी पूरी थी कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है। इसमें प्राइवेसी खत्म हो जाती है, क्योंकि हर कोई जिसको एक्सेस करना आता है वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। देन इसमें एरर डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सिर्फ बस केबल यानी इसको एक्सियल केबल पे छोड़ दिया जाता है, कितना रिसीव हो रहा है कितना नहीं हो रहा। और अगर लेट्स से रिसीविंग के मतलब रिसिप्ट ये कह लो सिग्नल भेजने भी हैं, तो 10 में से अगर 8 रिसिप्ट आई हैं तो अब 2 कौन से खराब हैं, वो दिक्कत है। तो पहले तो एरर का पता नहीं लगता, पता लगता है तो डायग्नोज करना मुश्किल कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक। ये हो गया। देन थर्ड टाइप ऑफ टोपोलॉजी जो कि प्योर टोपोलॉजी है। प्योर टोपोलॉजी का मतलब कि बिल्कुल बेसिक टोपोलॉजी है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर है। तीसरी है रिंग। रिंग का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम अगर 4 कंट्रीज डेवलप करनी है, डिज़ाइन करनी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन साइक्लिक फॉर्म में घूमनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, अगर एक भी कनेक्शन गया या एक भी नोड गया, एक भी कनेक्शन गया या एक भी नोड गया, तो नेटवर्क गया, काम वही का वही ठप पड़ जाएगा। जबकि पिछली 2 टोपोलॉजीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, काम तो चलता रहेगा आपसे। यहाँ पर फर्स्ट स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ सेंट्रल नोड की प्रॉब्लम थी, अगर वो गया, बट बाकी सारे नोड्स गए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर एक भी नोड गया, कोई भी, बट हमारा पर्पस भी यही है कि अगर एक से भी इंफॉर्मेशन ना मिल पाए या एक से भी कनेक्शन ना मिल पाए तो तीनों बाकी काम ना कर सकें। पर्पस यही है, तो उस पर्पस के हिसाब से हम रिंग टोपोलॉजी की तरफ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये तीनों थी प्योर टोपोलॉजीज जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रक्चर्स। नाउ वी कम टू हाइब्रिड टोपोलॉजीज। हाइब्रिड में सबसे पहले आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। किसी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के लिए ये सिस्टम आई थिंक इज द बेस्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ लाइक ओनर और द CEO और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंप्यूटर, फर्दर मैनेजर्स, फर्दर उनके नीचे असिस्टेंट्स, क्लर्क्स, whosoever आर वर्किंग, उन सबके कंप्यूटर्स। तो इनकी रिपोर्टिंग इनको जाएगी, इनकी रिपोर्टिंग इनको जाएगी, एंड दैट इज द वे अ कंपनी शुड वर्क। ऑर्गेनाइज कंपनी इसी तरह से काम करें। दिस इज इन्वर्टेड ट्री, यू कैन से, जैसे ये रूट है और ये फर्दर नोड्स हैं, इनको लीफ नोड्स बोल सकते हैं, ठीक। तो ये ट्री टोपोलॉजी है। देन मैश। मैश और ग्राफ दोनों में वैसे काफ़ी हद तक एक सिमिलैरिटी होती है। ग्राफ टोपोलॉजी आपके बुक में गिवन नहीं है, बट बता देती हूँ। मैश और ग्राफ दोनों में ये होता है कि एक कंप्यूटर तक पहुँचने के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। मतलब कोई एक रास्ता अगर ब्लॉक हो भी गया तो कहीं और से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कुछ ऐसा आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि कुछ इस तरीके का कनेक्शन जिससे हर एक कंप्यूटर पे पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं, ठीक। कोई एक रास्ता अगर ब्लॉक हो भी गया तो किसी और रास्ते से उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। दिस इज मैश। एंड लास्ट इज फुली कनेक्टेड। मैश के अपने फ़ायदे हैं, इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, बट मोस्टली क्या होता है, क्योंकि जब कोई अनऑर्गेनाइज फॉर्म में नेटवर्क बनाना शुरू करता है ना, वो मैश ही बनाता है, क्योंकि उसे लगेगा कि अभी हम 4 लोग हैं, अभी हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम नए बंदे हैं, इसको इससे कनेक्टेड रखते हैं, इसको मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 2 लोगों से कनेक्टेड रख लिया। लेट्स से 4 बॉसेस में से सिर्फ 2 के साथ कनेक्टेड रखा, बाकी 2 के साथ कनेक्ट नहीं रखा, क्योंकि वो शायद वो पहले वाले 2 के थ्रू ही आया है और उनके थ्रू ही बात होती है उसकी, ठीक है। तो वो जनरली जो डेवलप होती हुई कंपनीज होती हैं वो मैश की तरफ ही जाती है। एंड द लास्ट वन इज विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन,
फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड में क्या होगा? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिससे कि कनेक्शन तो बहुत बढ़िया है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी बहुत बढ़िया है, बट उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, लेंथी प्रोसेस। ओके, अब कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस मतलब हमें जो नेटवर्क एस्टैब्लिशमेंट में, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में मदद करते हैं। उसमें फर्स्ट है मॉडम। मॉडम आता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर मेरे पास ये सिग्नल है, मैं आपको ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बता रही हूँ। 3 तरह की मॉड्यूलेशन होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन इज क्वाइट टफ, ऑलवेज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 12 स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी समझा सकती हूँ, बट टाइम अभी मेरे को सेव करना है, तो मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बता रही हूँ कि मॉड्यूलेशन होती क्या है। जैसे मान लो अगर मेरा सिग्नल ये है, ठीक है, मेरा सिग्नल ये है और उसी की एक कॉपी साथ में जनरेट हो जाती है। व्हाट हैपेंस देन कि हम एक पावरफुल सिग्नल ले लेते हैं। पावरफुल सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा कम। इसमें क्योंकि पावर ज़्यादा है तो ये आराम से रिसीविंग एंड तक पहुँचेगा, ये गुम नहीं होगा, मर नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। जबकि ये वाला जो वीक पावर वाला सिग्नल था वो फिनिश हो सकता है, करेक्ट। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज बिगर एम्पलीट्यूड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड, बिगर स्मॉलर, स्मॉल, दिस वे। तो बिगर एम्पलीट्यूड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो गया। और मॉडम का यही काम होता है कि जो भी सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं उसको, क्योंकि जब वायर से सिग्नल्स में ट्रांसमिट होना होता है तो वो वेव्स की फॉर्म में जाएगा, तो वेव्स जो सिग्नल्स होते हैं उसके वेव्स का साइज हमें चेंज करना होता है, बिगर स्मॉलर, ठीक। सो मॉडम का काम यही होता है, मॉड्यूलेट करना, मतलब सिग्नल 01 सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो वायर्स में ट्रांसमिट हो सके, और रिसीविंग एंड पे से डीमॉड्यूलेट करना, मतलब वापस से वायर से आने वाले इस वेव वाले सिग्नल को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करना। देन वी कम टू हब। हब इज जब दो नेटवर्क्स को, नहीं, दो डिवाइसेस को अनइंटेलिजेंटली या मल्टीपल डिवाइसेस को अनइंटेलिजेंटली कनेक्ट कर दिया जाता है, दैट्स हब। अनइंटेलिजेंटली का मतलब कि जैसे अगर आप एक रिसेप्शन, होटल रिसेप्शन पे हो और आप फ़ोन उठाते हो और हर किसी कमरे में घंटी बज जाती है, देन एवरीबडी हैज़ टू पिक अप द फोन एंड रिस्पॉन्ड। फिर आप बोलोगे मेरे को रूम नंबर 105 से या 108 से ही बात करनी थी, तो बाकी सारे फ़ोन रख देंगे, ठीक। ये होता है अनइंटेलिजेंट कनेक्शन की एग्जैक्टली कहाँ पे बात करनी है वो चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। आप सिग्नल भेजते हैं तो हर एक को जाकर नॉक करना है, ठीक। Whereas switch is an intelligent device. Switch is an intelligent device. How? Because switch में जिससे कनेक्शन हमें एस्टैब्लिश करना है डायरेक्टली उसी को पिंग किया जाएगा, उसी को नॉक किया जाएगा, ठीक। फिर हब्स में भी एक्टिव हब और पैसिव हब होता है। एक्टिव हब का मतलब ये होता है कि उसमें वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उसमें रिपीटर का काम भी कर देता है। एम्पलीफाई करना मतलब अगर डेड होता हुआ सिग्नल है तो उसमें वापस से पावर डाल दी, सो दैट द सिग्नल कैन ट्रांसमिट टू द डेस्टिनेशन, वो एक्टिव हब होता है। मेरा पैसिव हब जैसा सिग्नल आता है उसको एज इट इज पास कर देता है, उसमें कोई पावर है। देन वी कम टू रिपीटर। रिपीटर मैंने ऑलमोस्ट अब बोल दिया एक्टिव और पैसिव हब के साथ कि रिपीटर का काम ये होता है, आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है, यानी कि उस डिवाइस के पास कोई सिग्नल आ रहा है, उसको एनहांस करना, उसको पावर ज़्यादा देना, सो दैट इट कैन ट्रांसमिट टू द डेस्टिनेशन, बीच में डाई डाउन हो जाए, ठीक है। तो इट गिव्स पावर टू द सिग्नल, दैट इज द जॉब ऑफ रिपीटर। देन ब्रिज। ब्रिज कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स दैट आर फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल, मतलब सेम तरीके के स्टैंडर्ड्स नेटवर्क सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसे दो नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जा सकता है थ्रू ब्रिज। वेयरएज अगर हम राउटर देखें, राउटर, रूटर जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो राउटर इज फॉर कनेक्टिंग दोज नेटवर्क्स विच मे और मे नॉट बी फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल्स। रूटर नाम से ये भी समझ में आता है जैसे कि अगर हम कोई डेटा पैकेट यानी कोई इन्फॉर्मेशन यानी कोई मैसेज या मेल भेज रहे हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी भेज रहे हो सकते हैं, तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क या लिंक एस्टैब्लिश करके उसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाना, और उस रास्ते को डिटेक्ट करना किसे किस रास्ते से भेजा जाए, दैट इज द जॉब ऑफ अ रूटर, ठीक। एंड द लास्ट थिंग इज गेटवे। गेटवे इज लाइक अ गेटकीपर फॉर अ नेटवर्क। वो प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड एंट्री ना हो जाए into the network. It also has a firewall in it. Firewall
जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई नेट से आने वाली अनऑथराइज या अनऑथेंटिक चीज़ को रोक लेता है, उसी तरह से नेटवर्क में अगर कोई अनऑथेंटिक चीज़ आ रही होती है तो गेटवे उसको रोक लेता है, गेट कीपर, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है वो एक पूरे नेटवर्क। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी एंड आप अपनी थ्योरी अब प्रिपेयर कर लो। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना हो तो टेक आउट योर बुक, गो थ्रू इट, डिटेल्स निकल के आ जाएंगे, बट अगर शॉर्ट समरी देखनी हो तो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।